जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो आरआरबी रेलवे की ओर से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आपको नई वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती के लिए आपको केवल और केवल ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की ओर से एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसे आपको ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है 360 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी दिया गया है। अगर हम इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें, यूआर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पर 500 रुपये देना होता है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपको यहाँ पर 250 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। और आपको जो यहाँ पर इस भर्ती के लिए अपनी ऑनलाइन पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होती है। यानी कि आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपका जो एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33 होगा, ओबीसी के लिए 18 से 36 होगा, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 ईयर से लेकर 38 ईयर के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। जो एज काउंट होगी वो 14 अक्टूबर तक का एज काउंट किया जाएगा। यानी कि 14 अक्टूबर को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 33 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एस टी वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। नहीं कोई हाइट, कोई वेट, कोई दौड़ भी आपके यहाँ पर इस भर्ती के लिए नहीं होगी। यानी कि दौड़ के लिए आपको यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। ऑनलाइन मोड से आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले 2 फोटो की ज़रूरत होगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना है जिसका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी जानकारी देनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर देना होगा। और आप आधार कार्ड के बिना आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है ये ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 120 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ड्यूरेशन जो आपका यहाँ पर रहेगा 90 मिनट होगा। यानी कि 90 मिनट आपको यहाँ पर एग्जाम चलने वाला है। ऑनलाइन आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका यहाँ पर सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपको यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम रहेगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री किया हुआ है तो आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। वो आपने किसी भी बोर्ड, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा जो कि यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड के लिए होगा। उसको आपको ओपन कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती के लिए जो टोटल वैकेंसी दी गई है 368 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर टॉप पर भी चेक कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है। यानी कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी रेलवे की ओर से आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती के लिए जो यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने के लिए वो 14 अक्टूबर रहने वाली है। यानी 14/10 तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। इन सभी जो यहाँ पर जोन रहेंगे रेलवे के लिए आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। यानी किसी भी जोन से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। और हर जोन से आपको यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। वैसे आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिंक हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, जहाँ पर लिखा हो अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करके इस भर्ती के लिए आप जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई भी
कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड से ही आपको यहाँ पर आवेदन करना है। सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो इस भर्ती के लिए इंपोर्टेंट डेट रहेगी 22 अगस्त को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। वैसे आपको यहाँ पर सभी जानकारी मैंने दे दिया। सभी के सभी जानकारी आप हमारी वेबसाइट से भी ले पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।